नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं दिव्या दुबे आप सभी का योर चैनल की तरफ से स्वागत करती हूँ। मित्रों, इन दिनों हम श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। आज भगवद गीता जी के 7वें अध्याय का दिन है। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशेष वर्णन हुआ है। मन को किस प्रकार कृष्ण की ओर एकाग्र करके मनुष्य पूर्ण रूप से पूर्ण सत्य को जान सकता है। तो आइए श्री राधादास कश्यप जोशी जी का हम हार्दिक स्वागत करें, जो कि हमें इतना सुंदर गीता जी के अध्यायों का श्रवण कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, आनंद कंद भगवान श्री गोपाल कृष्ण अपने अत्यंत प्रिय सखा अर्जुन और उन्हीं की भूमिका में उपस्थित सारा संसार है, हम सब के कल्याणार्थ प्रशस्त भगवान की जो वचनामृत धारा है, जो दिव्य वचन है भगवान के, उसका चिंतन हम कर रहे हैं, उसमें गोते लगाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। ये भगवान की जो वचन गंगा है उसमें हम स्नान करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने 6ठे अध्याय में जो आत्म संयम और ध्यान योग बताया, उसकी और पुष्टता के लिए, उसकी अत्यंत पुष्टि हो जाए, उसके लिए अब भगवान कुछ आगे प्रयत्न कर रहे हैं कि अपना भी कुछ रहस्य बतावे, तो इस भक्ति की और योग कर्म योग की भी अधिक पुष्टता होती जाए और मेरे में और प्रेम हे अर्जुन तेरा बढ़ता जाए। इसकी भूमिका प्रशस्त करने के लिए भगवान अब हमें ले चलते हैं ज्ञान विज्ञान योग की ओर, जो कि 7वां अध्याय बनता है। और ये कितनी दिव्य बात है कि यह ज्ञान विज्ञान योग सहित संपूर्ण गीता पूरे विश्व के लिए जो इतनी अमूल्य निधि है कि इसके आश्रयभूत होकर संपूर्ण संसार निर्भीक होकर अपने परम चरम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है, जिसका परमार्थ भी बनता है और इहलोक भी सुखमय जाता है। क्योंकि कर्मयोग का आश्रय है अधिष्ठान भक्ति, उसके ऊपर कर्मयोग और लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। और कर्मयोग है तो संसार के कर्म भी हम निष्ठा के साथ करेंगे और असंग रह कर करेंगे,
कितनी बढ़िया व्यवस्था भगवान ने दी है कि अत्यंत प्रसन्न रहकर संसार के सब जंजाल को एक दृष्टा की तरह देखते हुए ही अपने परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना और उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाना, यही भगवद गीता का उद्देश्य है। ये सब हमने देखा है। अब आगे भगवान अपना जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, क्या कहते हैं? मैया सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो मेरे आश्रित है, जो मेरे परायण हैं, उनके लिए अब मैं ज्ञानन्ते हम सविज्ञानम, भगवान कहते हैं मैं ज्ञान और विज्ञान सहित अपना कुछ अंतरंग राज बताना चाहता हूँ, जो अत्यंत दिव्य ज्ञान विज्ञान से युक्त है और उसे जानकर और कुछ जानना अवशेष नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं कि ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसी दिव्य बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। यज्ञात्वा नेह भूतोऽन्यं ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो इसको जानकर आगे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं कैसा हूँ अर्जुन? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान ने कहा कि हजारों, इसका सीधा अर्थ है कि अनेकों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। सिद्धि यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन अनेकों में से कुछ, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई एकाध भगवत प्राप्त होते हैं, भगवान को जान पाते हैं, तत्व से जान पाते हैं। भगवान ने कहा ऐसा मैं हूँ, और ये सब चराचर आप सब देख रहे हैं, वो सब क्या है मैं बताता हूँ। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान कहते हैं ये जो पंच महाभूत है, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, ये जो अष्ट प्रकार है, ये अष्ट मेरी प्रकृति है, और ये जो है वो ये अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है मेरी। भगवान ने जो बताया उसके ही अनुसार सांख्यों की दृष्टि से देखे तो ये ही सब 8 प्रकार जो बताए, उन्हीं के अंतर्गत बाकी के तत्व मिलकर कुल 25 तत्व सांख्यों के यहाँ गिने जाते हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदंदार्यते जगत। और भगवान कहते हैं इसके बाद जो मेरी परा प्रकृति है, जो माया है, जिसके कारण मैं इस संसार को चलाता हूँ, जीवभूता महाबाहु ययेदंधार्यते जगत, जिसके द्वारा मैं इस संसार को धारण करता हूँ। भगवान कहते हैं ये जो है सब माया के द्वारा प्रचलित है, और इन सब का निमित्तोपादान अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, इन सब का कारण तो, उत्पत्ति और विनाश का कारण तो मैं ही हूँ। क्योंकि मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं मेरे सिवा कहीं भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही डोर में सब जो माला के मन के पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मेरे में ओतप्रोत है। भगवान कहते हैं जो चराचर है सब मेरे में व्याप्त है, मैं सब उनमें छुपा हुआ हूँ किंतु दृष्टिगोचर नहीं होता हूँ। और अगर कुछ कुछ तात्विक रूप से मुझे देखना चाहो तो रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषनृषु। भगवान कहते हैं मैं जल में जो रस तत्व है मैं हूँ, सूर्य चंद्र की प्रभा जो है, उनका प्रकाश जो है, उनकी दिव्यता जो है वो मैं हूँ, और प्रणव सर्ववेदेषु ओमकार जो है सर्व वेदों में, वो ओमकार मेरा स्वरूप है। पुरुषों का पुरुषत्व, पृथ्वी में जो गंध तत्व है, फिर
जो अग्नि में तेज है, सब जीवों का जीवन है, वो मैं ही हूँ। तपस्वियों का तप मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। जो तेजस्वी है उनका तेज भी मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, मैं सब भूतों का सनातन बीज हूँ। भगवान कहते हैं कि सबका मैं सनातन बीज हूँ। अर्थात क्या हुआ, हमारे जो वास्तविक पिता हुए वो भगवान हुए। सीधी बात है। बलवानों का बल, और बलवानों का बल किस प्रकार, काम राग विवर्जितम। भगवान कहते हैं जो कामना और न द्वेष्टि न कांक्षति के तहत जो बलवान है, आसक्ति और कामना रहित जो बलवान है, सद्धर्म के लिए प्रवृत्त जो बलवान है, उनका बल मैं हूं। और क्या कहा, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान ने कहा धर्म युक्त काम भी मेरा स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है काम भी पुरुषार्थ है। कैसा काम पुरुषार्थ है? धर्म युक्त काम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। तो इन चारों का क्रम इस प्रकार है कि धर्म युक्त अर्थ, धर्म युक्त अर्थ से धर्म युक्त काम, धर्म अर्थ और काम से धर्म की पुष्टि होकर जब ये अर्थ और काम गौण हो जाए तब मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ये चतुर्विध पुरुषार्थ का रहस्य है। भगवान ने कहा ये सब मेरे में पूरा संसार व्याप्त है, किंतु कोई कोई ही इरले विरले ही जान पाते हैं। और जो ये माया के तीन गुण हैं उन्हीं के कारण मोहित होकर सब लोग संसार में भ्रमायमान है, किंतु मुझे नहीं जान पाते हैं। क्योंकि मोहितन्ना विजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। भगवान अविनाशी दिव्य तत्व है, उनको इस माया के गुणों के कारण हम नहीं जान पाते हैं। क्योंकि हम जब मूवी देखने जाते हैं, आप सब देखते हैं पिक्चर में या कहीं भी नाटक वगैरह पहले चलते थे, तो वो व्यर्थ की मतलब उठपटांगी बातें कर रहे हैं, वास्तविकता कुछ नहीं है उसमें। वो सब के सब पात्र जिस भी पात्र का अभिनय कर रहे हैं और हम देखते रहते हैं तालावेली, ऐसे जैसे सच घटना घट रही हो। बिल्कुल इसी तरह ये माया का रंगमंच है पूरा संसार। इसके ऊपर ये जो माया का खेल नाटक चल रहा है उसमें भी हम तल्लीन हो रहे हैं। वास्तव में उसमें छिपे पर्दे के पीछे के रहस्य जो भगवत तत्व है, भगवान श्री कृष्ण है, उनको देखना है कि ये सब सही नहीं है। ये तो सब रंगमंच के ऊपर चल रहा है, किंतु थोड़ी देर बाद ये समाप्त हो जाएगा। ये नाशवान है और ये नहीं है किंतु दिख रहा है। हमने पहले ये सब देख चुके हैं हम। तो ये जो रंगमंच के पीछे की जो वास्तविक सच्चाई है, हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं, उनकी ओर से हम संसार की ओर मुड़ गए, वापिस उस तरफ मुड़े, भगवान को देखे, जाने, आनंद में हो जाए। भगवान ने कहा किंतु ये जीव मेरी ओर क्यों नहीं आता? दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कहते हैं जीव मेरी ओर क्यों नहीं आता? क्योंकि ये मेरी प्रबल माया जो है उनको ऐसे जकड़ रखती है कि वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु कई संतों ने, कई महापुरुषों ने, कई भक्तों ने मुझे प्राप्त किया है। किस प्रकार, कैसे प्राप्त किया है? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। एक ही उपाय है, जो अनन्य भाव से मेरे परायण हो जाएगा, मुझ में चित्त लगाने वाला, निरंतर प्रयास करने वाला मेरा भक्त इस माया से पार हो जाता है और मुझे प्राप्त हो जाता है। ये गीता का सिद्धांत श्लोकों में से एक श्लोक है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, कि ये जो मेरी अद्भुत और जो कठिन है जिसको पार करना, ऐसी माया है, उससे पार वही हो पाते हैं जो मेरे भक्त है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत होते हैं। भक्ति का जो वास्तविक लक्ष्य है, भक्ति का वास्तविक रहस्य है, वो शरणागति है। भक्ति यानी संपूर्ण शरणागति, पूर्ण सरेंडर। संपूर्ण भगवान के शरणागत हो जाए, बोले बच्चे बनकर कि अब भगवान आप ही सब कुछ है मेरे लिए,
जब तक साधन का अभिमान रहेगा तब तक ये सब बात बनेगी नहीं। इसमें शरणागति की आवश्यकता है, पूर्ण शरणागति। भगवान ने कहा ये सब तो मेरे भक्तों के लिए है, किंतु कई लोग ऐसे हैं जो पापी है, वो आसुरी वृत्तियों में ही फंसे रहते हैं, न करने के काम करते रहते हैं, मेरी ओर कभी भी नहीं आते। और अर्जुन, मेरे जो भक्त है वो प्रमुख 4 प्रकार के हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा 4 प्रकार से भक्त मेरी तरफ आते हैं, मुझे भजते हैं। कौन कौन से? आर्त, जो दुखी है, किसी दुख में आकर भगवान को पुकारते हैं। उसका उदाहरण देखें तो गजेंद्र है। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, अपना बल लगाया, किंतु जब ज्ञान हुआ कि अब मेरा बल काम नहीं देगा, तब भीतर से भगवान के लिए पुकार निकली। हमारे लिए भी ऐसा ही है, जब सब अनुकूलताएं हैं तो मौज करते हैं, किंतु जैसी प्रतिकूलता आती है हरे कृष्ण करने बैठ जाते हैं। किंतु ये गलत नहीं है। किसी न किसी प्रकार से भगवान कहते हैं मेरी ओर आओ, किसी न किसी प्रकार से भक्ति में लग जाओ, किसी न किसी प्रकार से, अरे आज तुम सकामता में प्रवृत्त हुए हो तो कल निष्कामता की ओर भी बढ़ोगे। और दूसरा भक्त है जिज्ञासु। किसको जिज्ञासा है? इतने प्रश्न कर रहा है अर्जुन, ये जिज्ञासु है। उद्धव जी जिज्ञासु है। फिर अर्थार्थी, ध्रुव जी अर्थार्थी है, राज्य के लिए गए थे ध्रुव जी, वो अर्थार्थी भक्त है। और ज्ञानी जो सर्वश्रेष्ठ और दिव्य भक्त है कौन है? संत ज्ञानेश्वर महाराज है। फिर संपूर्ण भगवद गीता जिसमें साकार होती हुई दिखती है और वो ज्ञानी भक्त है, ऐसे कौन है? जो भगवान को प्राप्त कर चुके और भक्ति कर रहे हैं। श्री सुदामा जी है, भगवान के मित्र है, वो इसका उत्तम उदाहरण है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। भगवान कहते हैं प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहं सच मम प्रियः। भगवान ने यहाँ पर ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता बताई है। जो महापुरुष भगवत प्राप्त हो चुके और भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान यानी कि भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान को देख चुके, वास्तविकता का ज्ञान हो गया, उसके बाद भगवान की भक्ति करते हैं, ये ज्ञानी भक्त की श्रेणी है। कितने महापुरुष हो गए, नरसिंह मेहता, मीराबाई, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं वो फिर मुझे अत्यंत प्रिय है, उसके लिए भी, उसको भी मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वो ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम, कि ये सब भक्त श्रेष्ठ ही है, किंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। आस्थितस्स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्, क्योंकि वो मुझ में मन रखता हुआ, चित्त रखता हुआ, मुझ में ही अनुरक्त होता हुआ फिर मुझे ही पा जाता है। क्यों ज्ञानी की इतनी श्रेष्ठता है? बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। आज थोड़ी भक्ति की इस जन्म में थोड़ी बन पाई, थोड़ा कुछ ज्ञान और भक्ति का अधिष्ठान से ज्ञान प्राप्त किया और भक्ति करते रहे, किंतु चले गए। फिर थोड़ा कुछ बाकी रहा था, वो धुलता गया। ऐसे जन्म के जन्म, अनंत जन्म बीत गए। बहुनां जन्मनामन्ते, और वो भक्ति इतनी परिपक्व हुई कि वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। वो कैसी स्थिति आई कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा ज्ञानी महात्मा महापुरुष दुर्लभ है कि अनेक जन्मों के बाद उसको ऐसी सिद्धि, ऐसी दिव्यता भक्ति के बल पर प्राप्त हुई कि सब कुछ भगवान वासुदेव ही है। वो ज्ञानी विशिष्यते, इसलिए ज्ञानी की महत्ता बताई गई, क्योंकि वो अनेक जन्मों की जो भक्ति है उसकी परिपक्वता के फलस्वरूप अंतिम जन्म ऐसा आया कि कोई ऐसा जन्म आया जब उसको फिर
सब संशय विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भागवत जी में कहा गया कि उसकी स्थिति फिर दिव्य बन जाती है, उसके लिए सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। संपूर्ण जगदेव नंदन वनम, आचार्य भगवान शंकर ने कहा कि पूरा संसार ही उसके लिए नंदन वन बन जाता है कि जहाँ श्री कृष्ण नित्य लीला लीन होते हैं। तो वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ज्ञानी महापुरुष दुर्लभ है अर्जुन। लेकिन ये सब हो गई भक्ति की बातें, हम तो चले जाते हैं क्या करने। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो जिस भोगों की कामना से जिस देवता की ओर चला जाता है, उसको उसी की ओर मैं उसका भाव दृढ़ करता जाता हूँ, उसी की ओर मोड़ता रहता हूँ। जाओ भोगों को प्राप्त करो, स्वर्ग में जाओ वापिस आओ, ये सब चक्कर चलता रहता है। ये सकाम कर्म आवश्यक है किंतु अमुक हद तक आवश्यक है। फिर पूरे दिन आप भगवान के सामने बैठकर मांगते ही रहो, ये नहीं चलेगा। इससे वो परम चरम लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा, आवागमन का चक्कर प्राप्त होगा। क्योंकि ये देवी ऐसा गुणमयी दुरत्यया है माया। भगवान ने कहा कि वो जिस चीज का आराधन करते हैं लभते च ततः कामन मयैव विहितान हितान। भगवान कहते हैं वो मेरे द्वारा ही जो विहित है वही भोग उनको प्राप्त होते हैं। अंत में तो हमने पहले देखा था कि जिस जिस देवता का हम पूजन करते हैं उनको दिए हुए भोग वो देवता लेकर भगवान के पास ही पहुंचाते हैं, और हमारा फल जो है वो भगवान ही उनके द्वारा दिलाते हैं। ये सब अमुक हद तक सही है, अमुक हद तक सही है, किंतु थोड़ा समय आगे बढ़े और अमुक समय हो तो समझ कर इन सबको विराम देकर फिर परम भक्ति की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। एक भक्ति विशिष्यते, फिर भगवान की निष्काम भक्ति में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। क्योंकि अंतवत्तु फलंते शाम तद्भवत्यल्प, मेरे समग्र देवताओं का पूजन करते ही रहे, सकाम कर्म करते ही रहे और मर गए तो उन्हीं के लोक में जाएंगे और वापिस आएंगे, जाएंगे वापिस आएंगे। ये आवागमन चलता रहेगा। और देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि, और अगर भक्ति कर ली तो भगवत धाम को जाएंगे जहाँ से फिर न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वापिस यहाँ पर आना नहीं पड़ता, फिर सदा काल के लिए आनंदमय हो जाते हैं हम। भगवान ने अपना रहस्य बताया है। भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी है वो फिर योग माया से मैं उनके लिए अप्रत्यक्ष होता हूँ, और ऐसी माया प्रबल है कि वो मुझे जान भी नहीं पाते। और क्या कहते, मूढ़ो यन्ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, भगवान को भी आवागमन के चक्कर में फंसे हुए मानते हैं। ये अज्ञानी लोगों की बात भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग फिर मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि इन सबको तो मैं जानता हूँ किंतु ये सब मुझे नहीं जान पाते। मैं सबको सब ओर से सब प्रकार से जानता हूँ, भविष्य में जो होगा उनको भी जानता हूँ, अभी जो भी मन में आप गड़बड़ करते हैं वो भी जानते हैं, बाहर करते हैं वो भी जानते हैं। भगवान कहते हैं मैं सर्वद्रष्टा हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सब कुछ जानता हूँ, किंतु मुझे कोई इस प्रकार से नहीं जान सकता, केवल मेरे भक्त ही जान सकते हैं। भगवान ने कहा जो निष्काम भाव से पाप रहित हो चुके मेरे भक्त हैं वो मुझे सर्व प्रकार से भजते हैं और मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। भगवान ने यहाँ पर एक और विषय छेड़ दिया कि जो इस आवागमन के चक्कर में से छूटकर मामाश्रित्य यतन्ति मुझे प्राप्त करने का जो प्रयत्न करते हैं वो फिर अंत में ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम, वो फिर संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं, फिर अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ भगवत तत्व को जान लेते हैं। अब ये जो भगवान ने बताए शब्द, इनमें अर्जुन को संशय हुआ कि ये सब क्या है, इनको कैसे जाना जाता है, इसका क्या रहस्य है।
तो ये जो 2 श्लोक भगवान ने अंत में कहे, इसके कारण 8वें अध्याय का प्रादुर्भाव हो गया अपने आप ही। ये जो भगवान ने रहस्य बताया कि जो मेरे लिए प्राप्त करने के लिए, मेरे धाम को आने के लिए प्रयत्न करते हैं, भक्ति करते हैं, वो फिर मेरे सारे रहस्यों को जान जाते हैं। भगवान ने इस अध्याय में बताया कि किस प्रकार मेरी भक्ति की जाती है। 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, उसमें से हमारी श्रेणी क्या है। भगवान ने किंतु यह भी कहा कि आप किसी भी श्रेणी के भक्त हो, किंतु वो श्रेष्ठ ही है, आप भक्ति करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर प्रवृत्त होंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी प्रकार से भगवान की ओर ही हमें जाना है। और ये जो तुच्छ भोग है, विषय भोग है, उनका अमुक हद तक सेवन जरूरी है, हम संसार में है तो, किंतु उन्हीं में रमते रहना ये सही नहीं है। अमुक हद तक वो सही है, किंतु उसके बाद तो भगवत तत्व की ओर ही हमें आगे बढ़ना है, यही भगवान बताते हैं। तो भगवान ने ज्ञान विज्ञान में जो अपनी प्रकृति है, परा अपरा दोनों प्रकृति के बारे में जो विवरण है वो भगवान ने बता दिया हमें। अब आगे भगवान क्या कहते हैं अगले एपिसोड में देखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण। धन्यवाद जोशी जी। इस अध्याय में 4 प्रकार के मनुष्य का निरूपण आपने बहुत सुंदर तरीके से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस अध्याय में कई विषय पर विवेचना की गई है। 4 प्रकार के जो मनुष्य के बारे में बताया, अर्थार्थी, जिज्ञासु एवं विषय मुक्त ज्ञानी। कई प्रकार से मनुष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। अलग अलग तरीके बताए गए हैं, परंतु सबसे आसान तरीका है भगवत नाम स्मरण का। अतः हम अविरत रूप से यह प्रयास करते रहे कि भगवत नाम स्मरण हमारे मुंह पर आता रहे, भगवान का नाम स्मरण हमेशा हम करते रहे। मित्रों, अगले अध्याय में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद योर चैनल की तरफ से, एवं हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिव्या दुबे की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।